मंडावा गांव चांदनी चौक का दृश्य। ओ कहीं के पान बनारस वाला, ओ खुल गया मेरी दुकान का ताला। आइए आइए खाइए मीठा पान, शादीशुदा पान और बेवफा पान, और गाइए गुणगान। आइए आइए। कच्चा बादाम देखो कच्चा बादाम, सर्दी में आया कच्चा बादाम, जी भर के खाओ कच्चा बादाम, कच्चा बादाम 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 बोलो कच्चा बादाम। वाह क्या दर्द है तेरी आवाज में छोरे। थैंक यू वाह। थैंक यू। वाक वाको। अरे सल्लू भाई। हाँ भाई। तो सुबह कैसे देना भाई? हाँ भाई जरूर। लो भाई। दाने दाने में केसर का दम। वाह। अरे काय गाड़ो जो देवगन बन रही थी यार, पहले का पैसा तो चुका दे। अरे डोंट वरी दे जाएंगे बाकी के पैसे भी दे जाएंगे। कच्चा बादाम देखो कच्चा बादाम, सर्दी में आया कच्चा बादाम, कच्चा बादाम देखो कच्चा बादाम। आइए भाई कच्चा बादाम देना जरा। जी अच्छी लगे तो फिर से आना चाहिए भाई। अरे अंशुमन भाई। हाँ भाई। अरे आइए आइए बैठिए। और कैसा रहा विदेश? अरे भाई बहुत बढ़िया रहा विदेश। वहाँ पर मैं कई जगह नई नई जगह जाके घूम के भी आया। अच्छा। आबू धाबी भी गया मैं, शारजाह भी गया और बुर्ज खलीफा भी देख के आया। अच्छा बुर्ज खलीफा वो दिखे वाला? हाँ बुर्ज खलीफा। अच्छा। और आप बताओ आप कैसे हो? आजकल इतनी शराब कैसे पी रहे हो आप? क्या बताऊं अंशुमन भाई, मैं लुगाई को तो है कि शेष बीमार है और बिका काजी को ओपरी ओपरी आओ जाए और बीच हमारी खोपड़ी खराब हो जाए और काय बताया जाए कि मैं छोटे छोटे तुम्हारी बात ही कौन माने 52 न 12 हो रहा है, कोई शुद्धि दशा आ जाए करके तो कोई इलाज विलाज बता। और मैं सुने था अगर कोई प्रोग्राम स्टार्ट करा बताए। हाँ भाई आपने सही सुना है। अच्छा। मेरे घर पर प्रभु यीशु का सत्संग होता है। अच्छा ईसा मसीह। अच्छा वो ईसाइयों का भगवान? नहीं भाई वो ईसाइयों का भगवान नहीं है, फिर? बल्कि बाइबल हमको बताती है कि प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण मानव जाति का ईश्वर है। अच्छा। वेद प्रकाश भाई अपने मन में सोचते हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं? किस ग्रंथ की बात कर रहे हैं जिसको मैंने अभी तक नहीं पढ़ा? ये तो ईश्वर की बात कर रहे हैं। परमेश्वर तो जीवन देने आया है, लेकिन मैं करता हूँ उनसे बात। नमस्कार भाइयों नमस्कार। अरे नमस्कार भाई नमस्कार। आइए आइए अंशुमन भाई इनसे मिलिए। यह है वेद प्रकाश वैद्यनाथ रामदास शास्त्री। और भाई इनसे मिलिए, यह है अंशुमन भाई। नमस्कार नमस्कार भाई नमस्कार। भाई अभी मैं पास में बैठा था तो आपकी बातें सुनी मैंने। अच्छा। तो उस बीच में आप बता रहे थे कि आप जीवन के बारे में बता रहे थे। ये कौन सा ईश्वर है जो जीवन देता है, बल्कि पाप के बदले में मारता नहीं क्षमा करता है? मैंने तो अभी तक पढ़ा है कि जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तो ईश्वर पापियों का नाश करने के लिए आता है। पाप की सज़ा तो मौत है और वो मनुष्य को उठानी पड़ेगी। देखो भाई वेद प्रकाश वेदनाथ जी, आपने सही सुना है और कई शास्त्रों में आपने पढ़ा भी है कि जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा तो उन पापियों का नाश करने के लिए कोई ना कोई आएगा। लेकिन दुनिया में एक ऐसा पवित्र शास्त्र है जिसको हम बाइबल कहते हैं, और उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि जो पाप की सज़ा मनुष्य को उठानी थी वो प्रभु यीशु मसीह ने एक बार उठा ली और हमारे पापों के लिए एक बार बलिदान हो गया। तो इसका मतलब मैं भी पापी हूँ और आपने भी पाप किया होगा। हाँ भाई हम सब पापी हैं और हम सब ने पाप किया है। तो अंशुमन भाई मैंने तो इतना बड़ा पाप किया ही नहीं। देखो मेरे भाई आपका कहना सही है, पाप कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। आप सोच रहे होगे कि मैंने इतना बड़ा पाप नहीं किया, लेकिन आपको मैं बताऊं आपने कभी झूठ बोला है? देखो अंशुमन भाई झूठ तो मैं वैसे बोलता नहीं, लेकिन कभी कभी काम में बोलना ही पड़ जाता है। कभी लालच तो किया ही होगा आपने। क्या बातें कर रहे हो अंशुमन भाई आप? लालच लालच बता रहे हो, लेकिन अब कभी कभी कर लेते हैं। कभी अपने माता पिता की आज्ञा को टालिए। अरे नहीं अंशुमन भाई, इनकी गारंटी तो मैं लेता हूँ। माता पिता की आज्ञा तो नहीं डाली होगी इन्होंने। तो राजन भाई बोल तो सही रहे अंशुमन भाई, लेकिन कभी कभी काम में टालना ही पड़ जाता है। ये भी माँ की जानकारी हो। देखो भाई जैसे आप बता रहे हो कि आपने भी कभी कभी अपने माता पिता की आज्ञा टाली है, उसी प्रकार से हमारा परमेश्वर भी है। जब हमारा परमेश्वर हमको ऐसे कहता है कि हमको ये नहीं करना है, उसके बाद में भी हम वही चीज़ करते हैं, तो वही परमेश्वर की नज़र में पाप है। आपको पता है चाहे छोटा पत्थर हो चाहे बड़ा पत्थर हो, छोटा पत्थर भी पानी में डूब जाता है और बड़ा पत्थर भी पानी में डूब जाता है। इसी प्रकार से पाप कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। तो अंशुमन भाई मेरे पाप क्षमा के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे भाई आपको सिर्फ इतना करना है, जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आया
उसके वचन पर आपको विश्वास करना है। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं तो विश्वास करने के द्वारा हमारे सारे पापों की क्षमा हमको मिल जाती है। अंशुमन भाई, मैंने तो बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन मुझे आपकी बातों को सुनकर लगता है कि मैं सत्य के रास्ते पर आ पहुँचा हूँ। हाँ भाई, आप सही सोच रहे हो। और प्रभु यीशु मसीह ये भी कहता है, बाइबल में लिखा हुआ है कि वही हमारा एक ऐसा मार्ग है जो हमको परमेश्वर तक पहुंचाता है। वही हमारा सत्य परमेश्वर है और वही है जो हमारी सब प्रार्थनाओं को सुनता है और हमको उत्तर देता है। नहीं, आप बात तो सही है। फिर माँ की बीमारी समस्या को काहे पे? देखो भाई, आपका कहना सही है, लेकिन जब हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं तो जो पाप के परिणाम है, अशांति, श्राप और सारी बीमारियां दूर हो जाती है और परमेश्वर हमारे साथ रहता है। अच्छा, और मैं सुने होता कि सत्संग में पैसा वैसा मिलता, बताए? नहीं भाई, ये आपने गलत सुना है। नहीं? हाँ भाई, आपने गलत सुना है। अच्छा। हमारी सत्संग में कोई पैसे नहीं मिलते हैं। मैं तो खुद कमाने के लिए जाता हूँ और उस कमाई पर प्रभु यीशु मेरे को आशीष देते हैं। फिर माँ के लिए भी प्रार्थना करते थे, माँ की समस्या के लिए, बीमारी के लिए? हाँ भाई, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। अंशुमन भाई, आप भी मेरे पाप क्षमा के लिए प्रार्थना करना। हाँ भाई, हम सबको पाप क्षमा की जरूरत है। मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। आप मेरे पीछे पीछे दोहराना और अपनी आंखों को बंद कर ले। ठीक है। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपका धन्यवाद करता समय के साथ ये लोग विश्वास में बढ़ते जाते हैं और मंडावा में विश्वासियों की एक मंडली तैयार हो जाती है और वे साथ में इकट्ठा होकर सत्संग करते हैं। सत्संग का दृश्य। मंडावा सत्संग में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। आइए हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद में प्रार्थना में जाएंगे। सब अपनी आंखों को बंद कर ले। प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। परमेश्वर पिता, प्रभु जी, परमेश्वर पिता, हमारे बीच में ये आपके वचन में लिखा है प्रभु जी, आप अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढते हैं जो आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सके। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मान लेते हैं, आमीन। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, डरो मत, डरो मत, डरो मत। ये क्या कर रहे हो तुम? क्यों शोर शराबा कर रहे हो? क्या लालच मिल रहा है तुम्हें? क्यों धर्म परिवर्तन कर रहे हो तुम? देखो मेरे भाई, हम सब प्रभु यीशु की आराधना कर रहे हैं और हम सब अपनी इच्छा से शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठे हैं। आप कौन हो? आपको क्या तकलीफ है और आप हमारे घर में कैसे हैं? देखो भाई, हमें आप लोगों की शिकायत मिली है। आप लोगों को पैसे बांटते हो और उन्हें लालच देते हो और उनका धर्म परिवर्तन करते हो। तो खड़ा नहीं हुआ अभी, खड़ा हो, चल भाग जाए यहाँ से। अरे हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। देखो भाई, ना तो हमें लालच मिला है और ना हम किसी को लालच देते हैं और ना ही हमने धर्म परिवर्तन किया है। यह अधिकार तुम लोगों को किसने दिया? देखो भाई, भारत संविधान हमें आज़ादी देता है कि हम परमेश्वर की प्रार्थना कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं और तथा प्रचार भी कर सकते हैं, और कानूनी रूप से आप हमें परेशान नहीं कर सकते। ये गलत है और इस प्रकार की संगति हम शांतिपूर्ण तरीके से कर सकते हैं भाई। देखो भाई, मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था कि पैसे मिलते होंगे धर्म बदलता होगा, लेकिन जब मैं विदेश में गया तो वहाँ पर कोई भी मेरी साथ संभाल करने वाला नहीं था। वहाँ पर अपने यहीं का एक भाई मुझे मिला, उसने मेरे को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और वहीं पर फिर मैंने भी प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया। चलो कोई बात नहीं, आप लोग अपना करो। हमें तो क्या लोगों ने कह दिया था, इसलिए हम चले आए। चलो कोई बात नहीं, आप लोग अपना करो, हम चलते हैं। अरे यार, ऐसे तो हम इनका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। ऐसे तो इनका उधर जेमसी चालू रहेगा। हमें कुछ ना कुछ इनका इलाज करना पड़ेगा। तांत्रिक वाला दृश्य। कल्लू डॉन एक तांत्रिक के पास आता है। बाबा, ओ बाबा, अरे रुको रुको, बाबा अभी सोते हैं। नहीं, बाबा अभी ध्यान में। आप बैठो, इधर बैठो। अच्छा, फिर बाबा होश में कब आएंगे? बाबा कस्टमर कौन सा साल चल रहा है बच्चा? अभी बाबा, अभी गूगल पे देख के बताता हूँ। बाबा 2022 चल रहा है। ठीक है बच्चा। बाबा तो फिर ध्यान में चले गए। बाबा, ओ बाबा। हाँ बच्चा। कस्टमर कहाँ पर है कस्टमर? मन की आंखों से देखो। मन की आंखों से? हाँ। जय बाबा की, जय बाबा की। जय बाबा की, जय बाबा की। तत्समय बच्चा, तत्समय। बताओ क्या पीड़ा है तेरी? बाबा, माँ कन्ना कोई सत्संग को प्रोग्राम चालू हो जे। अच्छा। तो बे दिन रात ने नाक में दम कर मिले जे, रोजाना उलाला जेमसी कर जने मान परेशान कर मिले। जो कोई अच्छो जाप तो बताओ जो बाको हमेशा के लिए प्रोग्राम बंद हो जाओ। कोई बात नहीं बच्चा, निश्चित रूप से तेरी पीड़ा दूर की जाएगी। निश्चित? बाबा का तो अच्छा,
तो तेरे को कुछ सामग्री बताता हूँ, वो सामग्री लेके आ जा। हाँ बाबा बताओ। ध्यान से लिख ले। हाँ बाबा। आज भूल जाएगा। हाँ बाबा बताओ। 11 बकरा की मींगड़े ले रहनी चाहिए। हाँ बाबा जी। कितनी ले रहनी चाहिए? 11 बकरा की मींगड़िया। हाँ। 1 घी की बट्टी। हाँ बाबा जी। डालडा घी की। हाँ डालडा घी की। और 1 गाय की मूत की सीसी। हाँ बाबा जी। 87 आका। कितना? 87। हाँ। नहीं एक कम नहीं एक ज्यादा, एकदम फिक्स लिख। और तन पक्को ही जाप तो करवानी है ना? हाँ बाबा जी। तो सुअर की लेंडी ले रहनी चाहिए, जो भी गीली नहीं सूखी। सूखी क्यों? वो धुआं कौन निकला है? अच्छा हाँ बाबा जी ले आऊंगा। ठीक है बच्चा, जाओ सामग्री लेके आओ। जाओ। और अगर तगड़े जो आप तो कढ़ाई नहीं चाहिए। हाँ बाबा जी लिया जो एक खम्बो। अच्छा ले आऊंगा। देश झाड़ ले रहे जो। हाँ हाँ। और एक मार भी छोटो सब लिया जो। हाँ वो छोटो भी ले आऊंगा। घूमर हाँ ले आऊंगा वो काम। हाँ ले आऊंगा। बाबा जी मैं सामग्री लिए हाँ सारी सामग्री। और बे लेगा कौन है? हाँ बेबी ले रहे जो ना। सही भाई। हाँ भाई ले रहे जो, देखो आ रही जान को मंगाई जान का। हाँ मेरा होगा अभी ले रहे जो, छोटी वाली भी। छोटी वाली भी हाँ बाबा। सामग्री आ गई सामग्री। हाँ। अरे वाह। तो एक और सामग्री आई है। अच्छा इसको संभाल के रखना, शाम को काम में आएगी। हाँ लो मैं खुद में रख देता हूँ। बच्चा इधर आके बैठ जाइए। जी बाबा जी। तो व्यवस्था करवानी। हाँ हाथ नीचे पैर ऊपर करके खड़े हो जाओ। हाँ बाबा जी। अंतर मंत्र खुदाई का जंतर घोरा पादे भूम भूम फट। अंतर मंत्र खुदाई का जंतर घोरा पादे भूम भूम फट। अंतर मंत्र खुदाई का जंतर घोरा पादे भूम भूम फट। ये क्या हुआ बाबा? क्या हुआ? अरे तू कौन सी सत्संग की बात कर रहा था? कौन सी बाबा वो सत्संग को ईसाइयों की करवा रहा है? सत्संग। ईसाइयों की सत्संग हाँ। कौन से? प्रभु यीशु मसीह की। हाँ वही। अरे उनका प्रभु तो कितना महान है, तू यहाँ पे क्या है? अरे ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? भग जा यहाँ से। बच्चा अरे बाबू कहाँ पे? अरे आजा, पाथर के चक्कर में रास्ते लगेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। सच में प्रभु जी आप हमको हर बुराई से बचाने वाले परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, हर बुराई से बचाने वाले ईश्वर। मेरे महान प्रभु जी हर समय हमारे संग रहे परमेश्वर पिता, और प्रभु जी अपने पंखों की आड़ में हमको छुपाए रखे। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मान लेते हैं, आमीन। सच में हमारा ईश्वर जो है वह सच्चा परमेश्वर है, हमको हर बुराई से बचाने वाला ईश्वर है वो। नमस्कार भाइयों। नमस्ते भाई। नमस्ते। अरे भाई आपके पास ऐसी कौन सी शक्ति है? मैंने तो बहुत सारे तांत्रिक बाबा के पास गया और बहुत सारे तांत्रिक विद्या करवाई, लेकिन उनसे कुछ नहीं हो सका। ऐसी कौन सी शक्ति है आपके पास? देखो भाई हम तांत्रिक शक्ति पर विश्वास नहीं करते। हमारा प्रभु यीशु मसीह सच्चा ईश्वर है और वह सामर्थ्य ईश्वर है जो हमको हर बुराई से बचाता है। आप भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करिए, आपका भी जीवन बदल जाएगा। ठीक है भाई, मुझे आपकी सत्संग अच्छी लगी। ठीक है भाई, आप जरूर आना सत्संग में, आपको अच्छी लगी तो। ठीक है भाई। जय मसीह। जय मसीह।